साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर कहानी विचार, जिसका विषय है मर्यादा। आइए साथ संगत जी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, मर्यादा एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ सीमाएं, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता से जुड़ा होता है। यह समाज, परिवार, संस्कृति और व्यक्तिगत जीवन में उचित आचरण और मूल्यों को दर्शाता है। मर्यादा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जैसे व्यक्तिगत मर्यादा, अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में संयम और अनुशासन बनाए रखना। नंबर 2, सामाजिक मर्यादा, समाज में स्थापित नियमों और परंपराओं का पालन करना। धार्मिक मर्यादा, किसी धर्म या आस्था से जुड़े नैतिक और आचार संहिताओं का पालन। पारिवारिक मर्यादा, परिवार के संस्कारों और रिश्तों में सम्मान और अनुशासन बनाए रखना। मर्यादा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण भगवान श्री राम से जुड़ा है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में सदैव आचरण आदर्श का पालन किया है। सत्संगत जी, गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और नैतिक मूल्यों से भरपूर। वहीं एक वृद्ध संत रहा करते थे जिनका नाम आचार्य देव था। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गांव में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम महेश था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसमें धैर्य और मर्यादा की कमी थी। वह लोगों से रूखा व्यवहार करता, अपने घमंड में दूसरों का मान कर देता था। एक दिन महेश संत आचार्य देव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरी संपत्ति बहुत है, लेकिन फिर भी मुझे सच्चा सम्मान नहीं मिलता। लोग मेरे धन से डरते हैं, लेकिन मुझे हरते से आदर नहीं देते। ऐसा क्यों? आचार्य देव मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। कल सुबह तुम मेरे साथ जंगल चलो। अगले दिन महेश और संत जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक विशाल नदी के किनारे 2 पेड़ खड़े हैं। एक था घमंड से सीधा खड़ा विशाल वट, और दूसरा था झुका हुआ सरल और नरम बांस का पौधा। संत बोले, अब ध्यान से देखो, अब तेज आंधी आएगी तो कौन खड़ा रहेगा और कौन गिर जाएगा। महेश ने देखा कि तेज हवा चलते ही वट अपनी कठोरता के कारण टूटकर गिर गया, जबकि बांस का झुका पौधा और फिर सीधा हो गया। संत बोले, मर्यादा और विनम्रता ही सच्चा सम्मान दिलाती है। जो झुकना नहीं जानता वह जीवन में टूट जाता है। जो प्रेम, शिष्टाचार और आदर के साथ व्यवहार करता है, वही सच्चा मान सम्मान पाता है। महेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने प्रण किया कि वह घमंड छोड़कर विनम्रता और मर्यादा के साथ जीवन जिएगा।
सत्संग जी, सच्चा सम्मान केवल धन से नहीं बल्कि मर्यादा, शिष्टाचार और विनम्रता से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में संयम और मर्यादा बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। सत्संगत जी, मर्यादा की परख। सुंदरपुर नामक गांव अपनी परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक राजा के समान आदर पाने वाले मुखिया थे जिनका नाम सत्यपाल था। वे न्यायप्रिय, धैर्यवान और मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति थे। उनकी विशेषता थी कि वे कभी क्रोध नहीं करते और हर समस्या को धैर्य और शांति से हल करते हैं। एक दिन गांव में एक अनजान युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह शिक्षित था परंतु उसका स्वभाव तर्कशील था। उसे गांव की मर्यादा और परंपराओं पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि मर्यादा केवल कमज़ोर लोगों के लिए बनाई गई सीमा है। गांव के लोग उसे सम्मान देते लेकिन वह हर नियम पर प्रश्न करता। सत्यपाल ने उसे समझाने की कोशिश की परंतु अर्जुन ने उनकी बातों को ठुकरा दिया। अर्जुन ने एक दिन सभा में घोषणा की, मर्यादा कोई शक्ति नहीं बल्कि एक बंधन है। मैं यह साबित कर सकता हूँ कि जो व्यक्ति क्रोधित नहीं होता वह कायर होता है। गांव वालों में हलचल मच गई। सत्यपाल मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। अगले 7 दिनों तक तुम मुझे क्रोधित करने की पूरी कोशिश करो। यदि मैं क्रोधित हो गया तो मैं स्वयं स्वीकार कर लूँगा कि मर्यादा एक बंधन है। लेकिन यदि मैं शांत रहा तो तुम्हें मानना होगा कि मर्यादा ही सच्ची शक्ति है। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने अपनी परीक्षा शुरू की। पहले दिन उसने सत्यपाल के रास्ते में कांटे बिछा दिए लेकिन सत्यपाल बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। दूसरे दिन अर्जुन ने उनकी सभा में आकर उन्हें अपशब्द कहे परंतु सत्यपाल ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम्हारे शब्द तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, मेरे नहीं। तीसरे दिन अर्जुन ने उनके भोजन में अधिक नमक डाल दिया पर सत्यपाल ने बिना कोई शिकायत किए भोजन कर लिया। अर्जुन हर दिन कुछ नया प्रयास करता लेकिन सत्यपाल की मर्यादा नहीं टूटी। 7वें दिन अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बोले, मैंने हर संभव प्रयास किया लेकिन सत्यपाल जी को क्रोधित नहीं कर सका। सत्यपाल मुस्कुराए और बोले, मर्यादा के नियम नहीं, यह आत्म संयम और धैर्य की शक्ति है। क्रोध और तर्क से किसी को नहीं जीता जा सकता लेकिन धैर्य और शांति से हम दूसरों को बल देते हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सत्यपाल के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा, आज से मैं भी मर्यादा का पालन करूंगा। सत्संगत जी, मर्यादा केवल सीमाएं नहीं बल्कि आत्म संयम और सच्चे बल की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर सकता है वही सच्चा वीर होता है। सत्संगत जी, मर्यादा की राह। राजनगर राज्य में एक प्रसिद्ध योद्धा था जिसका नाम वीरेंद्र सिंह था। वह परिक्रमी था, युद्ध कौशल में निपुण था और अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। किंतु उसमें एक दोस्त था। वह अपनी शक्ति के कारण कभी कभी अभिमान कर बैठता था और कई बार मर्यादा की सीमाएं लांघ जाता था। एक दिन राजा ने वीरेंद्र को बुलाया और कहा,
तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक विशेष मिशन पर जाओ। वीरेंद्र ने गर्व से पूछा, महाराज, कौन सा युद्ध लड़ना है? राजा मुस्कुराए और बोले, यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य, संयम और मर्यादा की परीक्षा है। तुम्हें हिमालय के पर्वतों में स्थित तपस्वी ऋषि वशिष्ठ जी से मिलना होगा और उनसे यह सीखनी होगी कि सच्ची शक्ति क्या होती है। वीरेंद्र यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। तेज तूफान, घने जंगल, जंगली जानवर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने कहा, ऋषिवर, मैं युद्ध में अपराजित हूँ, पर राजा ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं सच्ची शक्ति को समझ सकूं। कृपया मुझे यह ज्ञान दे। ऋषि मुस्कुराए और बोले, पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। ऋषि ने वीरेंद्र को एक गांव भेजा जहां लोग उनका अपमान करते थे। उन्होंने उनके कपड़े गंदे कर दिए, अपशब्द कहे, लेकिन वीरेंद्र चुपचाप खड़ा रहा। वह गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका और गांव वालों को कुछ नहीं कहा। जब वह ऋषि के पास लौटा तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने युद्ध किया? वीरेंद्र ने सिर झुका लिया, नहीं, मैंने क्रोध को सह लिया। ऋषि बोले, जो अपने क्रोध को जीत सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। अगले दिन ऋषि ने वीरेंद्र को जंगल में भेजा और कहा, रास्ते में तुम्हें एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ संदूक मिलेगा। यदि तुम लालच में आए तो तुम्हारी परीक्षा सफल होगी। वीरेंद्र को संदूक मिला। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया, लेकिन उसने सोचा, मैं केवल युद्ध कौशल से महान नहीं बन सकता, मुझे चरित्र की भी मर्यादा बनाए रखनी होगी। उसने संदूक को अनदेखा कर दिया और ऋषि के पास लौटा। ऋषि बोले, संपत्ति को संभालना आसान है, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना कठिन है। जो लालच से परे होता है वही सच्चा योद्धा होता है। अंतिम परीक्षा में ऋषि ने वीरेंद्र को एक गरीब वृद्ध महिला के घर भेजा और कहा, यदि तुम वास्तव में सच्चे योद्धा हो तो उसका दिल जीत कर आओ। वीरेंद्र वृद्धा के पास गया और उसने देखा कि वह बहुत निर्धन थी। उसने वृद्धा की सहायता की, उसके लिए भोजन बनाया और उसकी झोंपड़ी की मरम्मत की। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया और कहा, शक्ति केवल तलवार में नहीं बल्कि सेवा में भी होती है। जब वीरेंद्र ऋषि के पास लौटा तो ऋषि बोले, अब तुम सच्चे योद्धा बन गए हो। क्रोध, लालच और अहंकार का नियंत्रण ही मर्यादा की सच्ची पहचान है। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि युद्ध जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन को जीतना। वह वापस राज्य में लौटा और अपनी मर्यादा और विनम्रता के कारण सबसे सम्मानित योद्धा बन गया। सत्संगत जी, सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि आत्म संयम, धैर्य और मर्यादा के पालन में होती है। जो अपने क्रोध, लालच और अहंकार पर काबू पा लेता है वही सच्चा योद्धा और सच्चा नेता बनता है। सत्संगत जी, आत्मा की खोज। कई वर्षों पहले हिमालय की गहराइयों में बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव अपनी आध्यात्मिकता और संतों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह तेजस्वी, बुद्धिमान और जिज्ञासु था, लेकिन उसके मन में एक गहरी बेचैनी थी। आनंद के हृदय में सदैव यह प्रश्न उठता, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या मृत्यु के बाद कुछ शेष रहता है? आत्मा क्या है?
वह इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए गांव के ज्ञानी संतों के पास गया, लेकिन कोई भी उसकी जिज्ञासा को पूरी तरह शांत नहीं कर पाया। एक दिन उसे पता चला कि हिमालय की ऊंचाइयों में एक सिद्ध महायोगी रहते हैं, जिनका नाम स्वामी ऋत्विज था। कहा जाता है कि उन्होंने आत्मा के रहस्य को समझ लिया है। आनंद ने निश्चय किया कि वह उनकी शरण में जाएगा और जीवन के रहस्यों को जानेगा। आनंद ने अपने घर को छोड़ दिया और हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, बर्फीली हवाएं, खतरनाक जंगल और ऊंचे पहाड़, लेकिन उनके हृदय में जिज्ञासा की अग्नि जल रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने पूछा, बालक तू कहाँ जा रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, मैं स्वामी जी की खोज में निकला हूँ, मुझे जीवन का सत्य जानना है। बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य केवल बाहर नहीं भीतर भी खोजा जाता है, चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। उसने आनंद को एक पत्थर उठाने को कहा और पूछा, इसमें क्या है? आनंद ने कहा, यह कठोर वस्तु है, निर्जीव है। साधु ने कहा, अब इसे पानी में डाल दो। आनंद ने वैसा ही किया। साधु बोले, अब बताओ क्या यह पत्थर पानी बन गया? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं, यह केवल पानी में डूब गया। साधु हंसे और बोले, यही आत्मा का रहस्य है। शरीर जल में डूब जाता है, पर आत्मा अजर अमर रहती है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। आत्मा असीम है, जैसे आकाश। आनंद के मन में यह बात बस गई और वह आगे बढ़ गया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह एक नगर पहुंचा, जहां धन, वैभव और भोग विलास की अधिकता थी। वहां के राजा ने उसे रोककर कहा, युवक तुम क्यों कष्ट सह रहे हो? यहाँ रहो, राजसी सुख भोगो। आनंद कुछ समय वहां रुका, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि यह सुख केवल क्षणिक थे। एक दिन राजा का प्रिय पुत्र बीमार होकर चल बसा। राजा विलाप करने लगा और आनंद ने देखा कि कितना भी वैभव हो, मृत्यु सबको समान कर देती है। राजा ने आनंद से पूछा, क्या कोई मृत्यु को हरा सकता है? आनंद ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसी की खोज में आगे जा रहा हूँ। राजा ने कहा, यदि यह सत्य मिले तो मुझे भी बताना। आनंद वहाँ से आगे बढ़ गया। आखिरकार कई कठिनाइयों को पार करने के बाद आनंद हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक गुफा में पहुंचा, जहां स्वामी ऋत्विज ध्यान में लीन थे। आनंद ने प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मैं जीवन और आत्मा का रहस्य जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। स्वामी ने आंखें खोली और कहा, तूने लंबी यात्रा की है, पर क्या तूने अपने भीतर की यात्रा की? आनंद चौंक गया। भीतर यात्रा? स्वामी बोले, बाहर का संसार माया है, असली यात्रा अंतर्मन की है। ध्यान कर, मौन रह और अपने भीतर के प्रकाश को देख। आनंद ने ध्यान करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने अनुभव किया कि वह शरीर नहीं केवल एक चेतना है, वह एक क्षण में पर्वत, नदियाँ, आकाश, सूर्य सब में विलीन हो गया। उसने अनुभव किया कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन के दो रूप है। सत्संग जी, आनंद को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। जब वह वापस लौटा तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने मृत्यु को हरा दिया? आनंद मुस्कुराया और कहा, मृत्यु को हराने की आवश्यकता नहीं। जो जान ले कि वह आत्मा है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा अनंत है और शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे बदलना पड़ता है। राजा ने सिर झुका लिया और बोला, अब मैं समझ गया कि सच्ची विजय बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा की पहचान में है। आनंद ने गांव लौटकर लोगों को यह ज्ञान दिया।
और धीरे धीरे पूरा गांव अपनी ज्ञान के पथ पर चल पड़ा। साथ संगत जी, जीवन का उद्देश्य केवल धन संपत्ति या भौतिक सुख नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा अजर है, अमर है और मृत्यु केवल परिवर्तन है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की पहचान में है। मोहमाया के बंधन से मुक्त होकर ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा मुक्त है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दास को आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।